बात की मुल्क की तरक्की की और SIFC के किरदार की। तो उसी सोशल मीडिया पे एक बात कही जाती है कि जो फ़ौज के मुख्तलिफ़ फलाही इदारे हैं, AWT है, फ़ौजी फाउंडेशन है, अस्करी सीमर्ट, अस्करी बैंक और मुतअद्दिद जो इदारे हैं, उनके हवाले से बड़ी बातें जो है वो की जाती हैं कि कितना टैक्स देते हैं, इनकी आमदनी कितना है, इनका बजट कितना है, और साथ ही साथ जो डिफेंस का जो बजट है वो भी इन इदारों की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ज़रा वजाहत कर दें कि क्या ये जो फ़ौज के फलाह बहबूद के इदारे हैं, ये मुल्की इकानमी में कितना हिस्सा डालते हैं, और जो इनके अखराजात हैं, इनकी आमदनी है, उस हवाले से बता दें। देखिए, जो हमारे आपके इस कौम के जो शोधा हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे जवानान हैं, जो हमारे गाज़ी हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, वो इस कौम का असासा है। उनकी जो फलाह व बहबूद है, उसके लिए पाक फ़ौज में एक मरबूत निज़ाम मौजूद है। और ये जो अदारे हैं जिसका आपने ज़िक्र किया, फ़ौजी फाउंडेशन वग़ैरह, दे आर पार्ट ऑफ दैट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो इनकी फलाह व बहबूद के लिए कायम किया गया है। इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि दिस इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। ये जितनी जदीद अफ़वाज होती हैं, उनमें जो उनके वेटरन्स होते हैं, जो उनके मार्टर्स होते हैं, जो उनके वॉर वुंडेड होते हैं, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए, और रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान जब रिटायर होते हैं, फ़लाह व बहबूद के लिए इस तरह के मुतअद्दिद वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशंस, एस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद होती हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये है बाकी ममालिक में और हमसे कि बाकी ममालिक में इन इदारों को सताइश से देखा जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनकी वैल्यू को समझा जाता है, और यहाँ पे जिस अनफॉर्चुनेट टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया जा चुका है, उसके अंदर इस पे प्रोपेगेंडा और झूठ खेला जाता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। नाउ लेट्स कम अगेन टू द फैक्ट्स। ज मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि हमें फैक्ट्स में बात करनी चाहिए। साल 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर जो पिछला है, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी ने 100 अरब रुपया टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराया। ये जो इदारे जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो ज़ेली इदारे हैं पाक फ़ौज के, इन्होंने 260 अरब रुपए कौमी ख़ज़ाने में टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराए। तो कुल मिला के हो गए 360 अरब, सिर्फ़ टैक्सेस ड्यूटीज़ में जमा कराए। ये जो 260 इन इदारों ने जमा कराया, इसमें फ़ौजी फाउंडेशन ने 223 अरब जमा कराए। DHS इन पे बड़ा सवाल होता है, उन्होंने भी 23 अरब रुपए कौमी ख़ज़ाने में टैक्सेस में जमा कराए। NLC ने करीबन साढ़े 3 अरब, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने करीबन 3 अरब, और कुल मिला के 260 बाकी चीज़ को शामिल करके, और फ़ौज का और इनका हिस्सा बन गया 360 अरब रुपए। ये है फैक्ट। फैक्ट ये है कि ये जो फलाही इदारे हैं, जो वेलफेयर ऑफ द जो शोहदा और इनके लिए कायम है, वो आगे मैं आपको उनकी डिटेल भी समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। इन पे सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ? ज़ीरो, 1 रुपया भी नहीं। तो ये कई 100 अरब सरकार के खजाने में टैक्सेस ड्यूटीज में जमा करा रहे हैं, सरकार का इन पे कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन इस पैसे को साइड पे कर दें आप। दी जो इन काइंड जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये सहूलत और खिदमात दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, उसकी भी कीमत आप उसकी कीमत नहीं आप लगा सकते। चाहे वो सिक्योरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे मेयारी निज़ाम तालीम दिया जा रहा है, चाहे वो CMHs हैं, फ़ौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दूर अफ्तदा मकामात में, शुमाली इलाका जात में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, KPK के अंदर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। लोगों को डोर स्टेप्स पे गरीब लोगों को आप सेहत की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इंसानों के लिए क्या, ये फ़ौज तो वेटरनरी कैंप्स भी लगाती है। क्या आप इनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफ़सरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये इदारे ना करें तो वो रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी भी मन तरक्की याफ़्ता महज़्ज़ब मुल्क के लिए। वो जो NLC
کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے. آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھلے, جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو ایف ڈبلیو اور دیگر جو ادارے دور افتادہ مقامات پہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں, ٹنلز بناتے ہیں, برجز بناتے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں, جو آئی ٹی کے اندر, جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں, اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں, لیٹ سی ہو ورکس ان دم, اس میں کثیر تعداد, لاکھوں کی تعداد میں سولین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں, دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارم آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سولینز کی ہے, اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ جے سی اوز ہیں, سردار صاحبان, سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں, اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں, تو وہ انہی ڈی ایچ ایز میں رہنا پسند بھی کریں گے, انہی سی ایم ایچ ایز میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے, کیونکہ کوالٹی لیونگ, کوالٹی میڈیکل سروسز ان کے اپنے بچوں کو انہی کے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانا ہی پسند کریں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی. جی I think I will run out of cards جتنے آپ کوشچنس کر رہے ہیں. لیک الرحمان ایئر وے ٹی وی سے. سر سوال میرا بیسکلی ایس آئی ایف سی سے متعلقہ ہے. 1 سال ہو گیا یہ پلیٹ فارم بنے ہوئے, بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں, بہت سارے پلیٹ فارم پہ وزٹس بھی آئے ہیں, لیکن کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے. اور ایک تاثر یہ بڑھ رہا ہے کہ فوج شاید معیشت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا عمل دخل بڑھانا چاہ رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ رائے دیجیے گا. دیکھیں, یہ جو ایس آئی ایف سی میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں, اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے, ایز پر دی منشا جو ہے حکومت کی منشا کے مطابق. اور وہ اس لیے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو, انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں, ان کو اگر اف دے کین بی یوزڈ کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے, تو اس منشا کے مطابق ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیٹو رول ہے, کوآرڈینیٹڈ رول ہے. اور جو آپ نے بات کی, ہمارا جو مقصد ہے وہ جو